गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज लॉगरिथम का टॉपिक देखेंगे हम। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉगरिथम एंड लॉज ऑफ इंडाइसेस। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉगरिथम का टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉगरिथम क्या चीज़ है, सबसे पहले ये बताऊँ आपको मैं, क्यों यूज़ करते हैं हम। कि कहीं कैलकुलेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल है तो उसको सिंपल बनाने में लॉगरिथम बहुत काम करता है। कि अगर आपको 1 लाख की पावर 15 निकालनी है, 1 लाख रेज्ड टू पावर 15, तो इसको कैलकुलेट करना शायद आपके कैलकुलेटर के बस में नहीं है। कैलकुलेटर 12 डिजिट तक ही है। 1 लाख की पावर 15 करोगे, 15 डिजिट तक चला जाएगा वो, 15-16 डिजिट, तो आप ये कैलकुलेटर में नहीं है। तो ऐसी कैलकुलेशंस कैसे की जाए, तो उसके लिए लॉगरिथम बहुत अच्छा टूल है जिससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कैलकुलेशन को शॉर्ट करना हो या सिंपल करना हो तो वहाँ पे लॉगरिथम काम में लेते हैं हम। तो लॉगरिथम के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लॉगरिथम बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आपको समझनी है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लॉग ऑफ u इंटू वी इक्वल टू लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v। कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, उनका लॉगरिथम करें तो अलग अलग नंबर के लोग के सम के इक्वल होगा। log u into v equal to log u plus log v. Then second, log u upon v डिवाइड में अगर है तो log u माइनस log v। ये एक प्रॉपर्टी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है log x बेस x पावर n इक्वल टू n log x। कहां से आई ये प्रॉपर्टी कि log x पावर n है, इसका मतलब क्या हो गया, x को मैंने n बार मल्टीप्लाई किया, ऐसा हुआ। तो यहां ये प्रॉपर्टी देखिए log u इंटू वी इक्वल टू log u प्लस log v। तो log दिस x इंटू दिस x, log x प्लस log x, फिर log x, ऐसा चलता जाएगा। log x प्लस log x प्लस log x, ऐसा चलता जाएगा। तो 2 बार जोड़ूंगा तो 2 log x हो गया, 3 बार जोड़ूंगा 3 log x हो गया, तो n बार जोड़ूंगा तो n log x हो गया। इसलिए ये प्रॉपर्टी आती है log x पावर n इक्वल टू n log x, यानी ये पावर है वो आगे चली जाएगी। देन log x बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस x। क्या होता है कि जो log का बेस है, अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो log का उल्टा हो जाएगा बेस। मींस जो बेस है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो बेस बन जाएगा। यानी a और x है ये अपनी जगह बदल लेंगे। a की जगह x आ जाएगा, x की जगह a आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन log a बेस x ऐसा बन जाएगा अगर log x बेस a है तो। देन बेस चेंजिंग फॉर्मूला आता है log x बेस a इक्वल टू, अगर मुझे इसको बेस b करना है, नया बेस है मेरा वो b बेस है, तो मैं नया बेस लिख दूंगा log x बेस b इंटू पुराने बेस का नए बेस पे log ले लूंगा, log x बेस b इंटू log a बेस b। या इसको b बेस a कर लीजिए, उल्टा आ जाएगा नहीं तो इससे ये log x बेस b इंटू log b बेस a कर लीजिए, तो ये सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहेगी। log x बेस b इंटू log b बेस a, ये आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। इससे हम बहुत आसानी से बेस को चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में जहां कहीं
अलग अलग बेसेस दिए हुए हों तो हम सेम बेस बना के उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं बेस को चेंज करके। एक जो प्रॉपर्टी है, जनरली मिसकंसेप्शन रहता है, log u प्लस माइनस v है तो हम इसको लिख देते हैं log u प्लस माइनस log v। ये कभी नहीं होगा, नेवर इक्वल। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब भी प्लस में होता है तो कभी भी अलग अलग लोग लेके नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो अलग अलग लोग लेके लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में कभी भी अलग अलग लोग नहीं ले सकते। ये ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर ये गलती कर जाते हैं। देन एक प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी जो है, log x बेस x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी भी किसी भी नंबर का लोग लें उसी के खुद के ही बेस पे तो वो 1 आएगा। जैसा लॉग टेबल में आप देखें 10 के बेस पे बनी हुई होती है, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम 10 के बेस पे है, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो वहां पे log 10 की वैल्यू है वो 1 मिलेगी आपको। तो log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। इस तरीके से ये एक प्रॉपर्टी आपकी और है। तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। अगर लॉगरिथम में ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ध्यान होना बहुत जरूरी है। सवाल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपको पता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ये m इंटू n है तो अलग अलग m प्लस n हो गया, m अपॉन n है तो माइनस हो गया, पावर है तो पावर आगे आ गई। बेस चेंजिंग फॉर्मूला log a बेस b log m बेस a बेस है, इसको b बेस करना है तो log m बेस b इंटू log b बेस a। यानी जो नया बेस चाहिए वो लगा दिया इंटू नए बेस का पुराने बेस पे log ले। इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम बहुत यूज करते हैं। लॉग टेबल्स, लॉग टेबल देखना बताऊंगा आपको, उसी से समझ आएगा। यहाँ जो लिखा है कुछ समझ नहीं आने वाला। तो क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिर्फ ये जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है इन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। तो अगर ये प्रॉपर्टीज ध्यान में है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टीज ध्यान नहीं है तो ये लॉग के क्वेश्चन होते नहीं है। इसलिए ये आपको ध्यान रखने हैं सारी प्रॉपर्टीज। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर नंबर मल्टीप्लाई है उनका लॉग लिया है तो अलग अलग सम हो जाएगा। नंबर डिवाइड है उनका लॉग लिया है तो अलग अलग सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर पावर में कोई नंबर है तो वो नंबर आगे आ जाएगा जब लॉग लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और x बेस a है उसको बेस और एक्सपोनेंट को अगर रेसिप्रोकल कर दें तो वो रेसिप्रोकल नंबर बन जाएगा, 1 अपॉन log a बेस x हो जाएगा। और ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला है log x बेस a इक्वल टू log x बेस b इंटू log b बेस a। फिर log u प्लस माइनस v कभी भी log u प्लस log v के बराबर नहीं होगा और log x बेस x है वो 1 रहेगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसा ये लिखा log 6 प्लस log 5 तो log u प्लस log v किस केस में होता है, जब log u इंटू v होता है। log u इंटू v है तो हम लिख सकते हैं log u प्लस log v। तो यहाँ पे log 6 प्लस log 5 है, इसका मतलब ये क्या बन गया, log 6 इंटू 5 दैट इज log 30। log 8 बेस 2, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत आसान है ये, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ ये करना है कि जो एक्सपोनेंट दिया है 8 इसको इस बेस की टर्म्स में लिखना है। तो 8 को 2 की टर्म्स में लिखूं तो कितना लिखूं, 8 कितना हो गया 2 की पावर 3, 2 पावर 3 हो गया। तो ये 3 है वो हमारा आंसर हो गया। सिंपली जो बेस है उसकी टर्म्स में लिखना है आपको एक्सपोनेंट को, और कुछ भी नहीं करना।
तो बेस को जितनी बार उसी से मल्टीप्लाई करने से या बेस की जितनी पावर वो एक्सपोनेंट आ रहा है वो पावर ही नंबर है, वही आंसर है आपका। log 32/4 लिखा है तो ये log u अपॉन v की फॉर्म है, तो आंसर log u माइनस log v से निकलेगा, तो log 32 माइनस log 4। log 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई में है तो log u इंटू v इंटू w, ये बन जाएगा log u प्लस log v प्लस log w, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अब इसको log 6 भी लिखा जा सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया। तो एग्जाम में कई बार ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देते हैं, यहाँ एक ऑप्शन log 6 लिख देगा, एक ऑप्शन बोथ ए एंड बी लिख देगा, एक नन ऑफ दीज लिख देगा। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा उस केस में, क्योंकि इसको log 6 भी लिखा जा सकता है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 भी लिखा जा सकता है, और केवल log 2 प्लस log 3 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज log 1 इज 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों होती है ये भी आपको बता दूं, log 1 इक्वल टू 0। 1 को मैं लिख सकता हूं 10/10, 5/5, 100/100, कुछ भी लिख दूं। अब log u अपॉन v लगाऊं इसमें तो log 10 माइनस log 10, 0 हो गया। इसलिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, log 1 इंटू 2 इंटू 3, कभी log 6 लिखा है इसको, कभी log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 लिखा है, कभी केवल log 2 प्लस log 3 लिखा है। तो ये आपको देखना है ऑप्शंस क्या दिए। अब यहां देखिए log 0.0001 टू द बेस 0.1, तो मैं क्या करूं, log 0.0001 बेस 0.1, इसको मैं लिखूं 0.1 की पावर 4, तो आंसर आ गया मेरा 4। 0.1 की पावर 4 लिखूंगा तो 0.0001 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 log x इक्वल टू 4 log 3 कहा है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं आप। log x इक्वल टू 4 log 3/2, दैट इज 2 log 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 3 पावर 2, तो ये बन गया आपका log 9। log x इक्वल टू log 9, दोनों तरफ एंटी लॉग लूं तो log हट जाएगा, तो x आ जाएगा 9। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, 2 log x है, इसका मतलब ये log x स्क्वायर है। किसी नंबर की पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, log x पावर n इक्वल टू n log x, ये हमारी प्रॉपर्टी है। log x पावर n इक्वल टू n log x, इससे कंपेयर करूं तो यहाँ 2 log x है, इसका मतलब n की जगह 2 है, तो इसको मैं log x की पावर 2 लिख सकता हूं। सिमिलरली राइट साइड में log 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ अगर एंटीलॉग लेता हूं मैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 4 हो गया, तो x आ जाएगा 3 की पावर 2, दैट इज 9। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन देखिए, log 64 बेस √2, तो 64 को मुझे √2 की पावर्स में लिखना है, तो 64 हो गया 2 की पावर 6, तो √2 की पावर 12 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, √2 की पावर 12 मीन्स 12 आंसर आ गया। ऐसा ही 1728 2√3 की पावर्स में लिखना है, तो 2√3 की पावर, अब आप देखिए 2√3 आ रहा है, तो √3 की पावर √3 करूंगा तो होल नंबर नहीं मिलेगा मुझे, तो ये आंसर तो गलत हो गया। पावर 2 करता हूं तो 4 × 3 12 ही रह जाएगा, तो पावर 6 करके देख लेता हूं,
2 की पावर 5 32 64 इंटू 3 की पावर 3 27 1728। इसका मतलब है 6 सही है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर पे ये बेस टाइप कीजिए और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक वो गिवन एक्सपोनेंट नहीं आ जाता है। तो जितनी बार मल्टीप्लाई करने से आया वही आंसर है। तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना। कैलकुलेटर पे सिर्फ बेस लिखना है और बेस को उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक आपका गिवन नंबर नहीं आ जाता। अब जैसा ये है log 1/81 टू बेस 9, log 9 1/81 बेस 9 है, तो मैं इस 81 को भी 9 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूं, तो ये हो गया 1/9 पावर 2, तो 9 पावर -2 बेस 9। अब -2 आगे आ जाएगा, -2 log 9 बेस 9, log 9 बेस 9 1 हो जाएगा, जैसा हमने देखा था log x बेस x 1 होता है, तो ये -2 आंसर आ जाएगा। कुल मिला के लोग में यही बात है कि अगर किसी नंबर का लोग निकलवा रहा है तो जो कोई भी नंबर है उसका जो बेस है उस बेस की टर्म्स में, बेस की पावर्स में उस नंबर को कन्वर्ट करो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। जैसा log 0.0625 इसका बेस 2 है, इसको मैं लिखूं 625 upon 1 2 3 4 बेस 2, तो कितना हो जाएगा, 25 से काट दूं इसको तो 25 बार और ये 40 बार, 400 बार, 25 60 200, 1/16 हो गया। ये बनेगा log 1/16। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर्स में 1/2 की पावर 4, तो ये बन गया log 2 की पावर -4 बेस 2, दैट इज इक्वल टू -4 log 2 बेस 2, तो ये -4 आ गया। तो यहां पे नन आंसर आएगा। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, log 6 की वैल्यू पूछी है, तो log 6 में भी रिटर्न एज log 2 into 3, दैट इज log 2 प्लस log 3। log 2 प्लस log 3 दोनों को प्लस कर दिया हमने, 0.4771 जोड़ दिया इसमें, तो 187.7781 11th क्वेश्चन में log 6 पूछा था, log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमने 6 को 2 और 3 की टर्म्स में लिख दिया। अब 12th क्वेश्चन देखिए, ऐसा बहुत ज्यादा पूछते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। log 2 log 16 बेस 2, log 2 then log 2 then log 16 बेस 2, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इसको, log 2 log 16 बेस 2, इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप देखिए सबसे पहले इस 16 को 2 की पावर्स में कन्वर्ट कीजिए, क्या बनेगा 2 पावर 4, तो log 2 4 log 2 बेस 2, ऐसा हो जाएगा। log x की पावर n log x हो जाएगा, log 2 बेस 2 1 बन जाएगा, ये बना log 2 4। अब ये log 4 बेस 2 हो गया,
इस 4 को फिर 2 की पावर्स में लिखा, 2 की पावर 2, ये बन गया log ऑफ 2 log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 1 हो गया, ये बन गया log 2 बेस 2, दैट इज 1। तो ये फाइनल आंसर 1 आया। इसको हमको यूं देखना है, इस तरीके से। तो पहले log 16 बेस 2 को सॉल्व किया तो 2 की पावर 4 आई, वहां से जो log 2 बेस 2 बना वो 1 हो गया, तो 4 रह गया ये। फिर उसके बाहर log 2 है तो log 4 बेस 2 हो गया। अब 4 को 2 की पावर 2 लिखा, फिर ये log 2 हो गया, तो 2 इंटू log 2 बेस 2 1, तो फाइनल आंसर 1 रहा। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। देन log वैल्यू ऑफ log 1/3 टू बेस 9। अब आप देखिए log 1/3 बेस 9 है, तो मैं इसको 9 की टर्म्स में लिखूं 3 को, तो 9 की पावर कितनी हो गई 1/2। 1/9 की पावर 1/2, इसको लिख दिया 9 की पावर -1/2, यहां बेस 9 है। तो log 9 बेस 9 पावर -1/2, तो ये बन गया -1/2 log 9 बेस 9। log 9 बेस 9 क्या हो गया 1, तो ये आ गया -1/2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछता है कि कोई नंबर दे रखा है, उसका बेस दे रखा है, log की पूछ रहा है वैल्यू, तो आपको उस नंबर को जो बेस दिया हुआ उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना, उसकी पावर्स में कन्वर्ट करना, बेस की पावर्स में लाना, वो नंबर जितनी पावर आ रही वही आंसर है। अब देखिए log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y, लॉजिकली ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने हाइपोथेटिकली दिया है कि अगर ऐसा होता है तो y क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो y क्या होगा। log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस y, ऐसा कहा है इन्होंने। लॉजिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन बना दिया है। तो आप देखिए log x प्लस log y, अलग अलग log एडिशन है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, ऐसा हो गया। दोनों तरफ एंटी लॉग लूं या लॉग हटा दूं, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन लिया एक्स माइनस वाई, सो वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, x अपॉन x माइनस 1 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th, सेम पैटर्न जैसा ये क्वेश्चन था। कंसेप्ट एक ही है, हमको जो बेस दिया है उसकी पावर्स में काम करना है। तो यहां पे देखिए बेस 3 दिया है, तो इस 27 को भी मैं 3 की टर्म्स में लिखूं तो 3 की पावर 3 हो गई। अब इसके ऊपर पावर 3 लिखी है, इसका मतलब ये 3 की पावर 9 हो गई। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 9 हो गई, तो 9 आगे आएगा, 9 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1 हो गया, तो ये 9 बन गया। इस 9 को मैं फिर 3 की पावर्स में लिखूं तो 3 की पावर 2 हो गई, तो ये 2 आ जाएगा। फिर log 2 बेस 2 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और log 1 बेस 2 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि स्पीड से किया है तो मोस्ट प्रोबेबली कम समझ आया होगा। log 27 पावर 3 बेस 3, सत्ताईस की पावर 3 बेस 3 log 3 log 2, ये log, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। log 2 log 2 log 3 27 3।
तो सबसे पहले मैं इस 27 को, चूंकि यहाँ पे बेस 3 है, तो इस 27 को मैं 3 की पावर्स में कन्वर्ट करूंगा। ट्वेंटी 27 को 3 की पावर्स में कन्वर्ट किया तो 3 की पावर 3 हो गई 27, इसकी पावर 3, तो 3 की पावर 3 9 हो गई, log 2 log 2 log 3 log 3, यहां कितना आ गया 3 की पावर 9। अब log 3 पावर 9 बेस 3, हमेशा लॉगरिथम को पढ़ने के लिए पहले एक्सपोनेंट पढ़िए फिर उसका बेस पढ़िए, बहुत आसानी से समझ आएगा। तो log 3 पावर 9 बेस 3, तो log x की पावर n क्या होगा, n आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 log 2 log 3 9 log 3 बेस 3। अब ये log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो बना log 2 log 2 log 3 9 into 1, that is 9। तो इस 9 को अब मैं क्या करूं, बाहर बेस 3 है तो मैं 3 की टर्म्स में लिखूं, 3 की पावर 2 हो गया। अब ये 3 की पावर 2, इसको क्या लिख दूं, 2 log 3 बेस 3, ये 2 आगे आ गया पावर का, तो 2 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1 बन गया, तो ये हो गया log 2 और यहां क्या बन जाएगा 2। अब log 2 बेस 2 क्या हो गया 1, log 1 बेस 2 क्या हो गया 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा, किसी भी बेस पे हो, चाहे 1 बेस है, चाहे 2 बेस है, 10 बेस है, 1000 बेस है, उसका log 1 की वैल्यू हमेशा 0। अब देखिए 16th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें सब में अलग अलग बेस दिए हुए हैं, सब में बेस डिफरेंट है, तो आप इनको सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते, सीधी सीधी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेस डिफरेंट है। सेम बेस पे ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, अगर डिफरेंट बेस दिए तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले इनके बेस सेम करने पड़ेंगे। 2 4 16 दिया है, 21/4 के इक्वल दिया है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए सॉल्व करने के बजाय सीधा सीधा आंसर से जाइए आप। x की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो ये 2 की पावर 3 होगी, तो 3 बन जाएगा ये, फिर यहां 8 रखा 2 की पावर 3, इसको log 4 है, अब ये तो log 4 है, इसको मुझे 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इस 8 को 4 की पावर्स में लाना पड़ेगा, इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं नहीं कर सकता इसको। तो क्या किया जाए इसका फिर, तो इस क्वेश्चन को हम बेस चेंज करके सॉल्व करते हैं। 2 4 16 बेस दिया है, log 2 4 16, अच्छा x दिए हुए सारे, log x बेस 2 log x बेस 4 log x बेस 16, ये 21/4 के इक्वल दिया है, तो x की वैल्यू मांगी है। अब आप देखिए log x बेस 2 है, अगर इसको भी 2 के बेस पे लिया हूं मैं तो क्या बनेगा, ये इसका बेस मुझे 2 बनाना है, तो क्या करूं मैं, नया बेस चेंजिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दूं सीधे सीधे, नया बेस जो मुझे बनाना है वो लिख दिया इनटू नए बेस का पुराने बेस पे log ले लिया। सिमिलरली यहां बेस 2 बनाना है तो बेस 2 कर लिया और नए बेस का पुराने बेस पे log ले लिया।
अब आप देखिए ये बना log x बेस 2, ये हो गया log x बेस 2 इंटू इस 4 को मैं 2 की पावर 2 को 4 की पावर हाफ लिख सकता हूं, log 4 पावर हाफ प्लस log x बेस 2 इंटू 2 को 16 की पावर्स में लिखूं तो 16 की पावर कितनी हो गई 1/4 log 16 बेस, ऐसा हो गया इक्वल टू 21/4। तो देखिए अब log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 इंटू ये बन गया हाफ, प्लस हाफ क्यों बना, क्योंकि ये log x की पावर n हो गई, n आगे चला गया, हाफ इंटू log 4 बेस 4, log 4 बेस 4 1 हो गया तो हाफ रह गया ये, प्लस log x बेस 2 इंटू 1/4, क्योंकि ये 1/4 आगे आ जाएगा, log 16 बेस 16 1 हो जाएगा इक्वल टू 21/4। तो अब ये क्या बन गया log x बेस 2 प्लस हाफ log x बेस 2 प्लस 1/4 log x बेस 2, log x बेस 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 इक्वल टू 21/4, ऐसा ही है ना क्वेश्चन में, इक्वल टू 21/4। तो अब इसको लिखा मैंने log x बेस 2 कितना बन गया, 4 एलसीएम लिया तो 4 6 7 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 21/4। log x बेस 2 इक्वल टू log x बेस 2 इंटू 7/4 इक्वल टू 21/4, ये इधर जाएगा तो log x बेस 2 इक्वल टू 21/4 अपॉन 7/4, तो log x बेस 2 इक्वल टू 21/4 इंटू 4/7, तो log x बेस 2 इक्वल टू 3, तो यहां से x आ जाएगा 2 पावर 3। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज में ये चीज और लिख लीजिए, log x बेस a इक्वल टू b अगर होता है, एक प्रॉपर्टी ये और नोट कर लीजिए आप, ये रह गई थी, log x बेस a इक्वल टू b देन x इक्वल टू a पावर b। जैसा आप देखें log 100 बेस 10 इक्वल टू 2 देन 100 इक्वल टू 10 पावर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करता हूं तो log x बेस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो कुल मिला के हमको बेस सेम करने हैं, बेस अगर सेम है तो आंसर निकल जाएगा, log की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यहाँ log 2 log 3 की वैल्यू दी है, log 60 मांग रहा है, 10 बेस है तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख दूं, 6 इंटू 10 करके 2 इंटू 3 इंटू 10 कर दूं, फिर log 2 इंटू 3 इंटू 10 करूंगा, log u इंटू v इंटू w, log u प्लस log v प्लस log w बेस 10 है, तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू x है, log 3 की y है, तो x प्लस y प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन है ऐसा, 2 log 5 बेस 10 log 8 बेस 10 माइनस हाफ log 4 बेस 10,
अब देखिए 2 log 5 बेस 10 log 8 बेस 10 माइनस हाफ log 4 बेस 10। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? n log x लिखा है तो इसको मैं लिख देता हूं log x की पावर n। ये log 8, इसमें भी यही प्रॉपर्टी आएगी log 4 बेस हाफ, पावर हाफ बेस 10। अब सबका बेस सेम है तो मैं log की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। इन दोनों में अगर यूज करता हूं तो log u प्लस log v, log u इंटू v हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 माइनस log 2 बेस 10, 4 पावर हाफ 2 हो गया तो 25 इंटू 8 200 हो गया। बेस 10 है सबका, log 200 माइनस log 2 बेस 10 है तो log u माइनस log v क्या बनेगा? log u अपॉन v। सो 200 अपॉन 10 बेस 10, सॉरी 200 अपॉन 2। सो log 100 बेस 10, 100 में भी रिटर्न एज 10 पावर 2, सो इट इज 2 log 10 बेस 10। सो आंसर इज 2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, log x आंसर आता है इसका। सॉल्यूशन यूं करना है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 माइनस करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिलेगा। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए 23rd, ऐसा कई बार आता है, सबके बेस अलग अलग है, बी सी ए, नंबर भी एबीसी है। तो क्या किया जाए, इसमें मैं बेस अगर सेम बनाता हूं, सबका बेस में बी बना देता हूं। मान लिया आप चाहे तो ए बना ले चाहे सी बना ले, मैं बी बना रहा हूं। log ए बेस बी इंटू इसका बेस मुझे बी बनाना है, log b बेस b इंटू log b बेस c। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 1 अपॉन log c बेस b हो जाएगा इंटू log c बेस a, इसको बेस b बनाया इंटू log b बेस a, ऐसा कर दिया। तो अब सबका बेस b बना दिया। ये log b बेस c है तो इसको 1 अपॉन log c बेस b लिख सकता हूं। तो log ये बन जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस b 1 हो गया इंटू 1 अपॉन log c बेस b इंटू log c बेस b इंटू ये आ रहा था log b बेस a, तो 1 अपॉन log a बेस b। अब आप देखिए log c बेस c से log c बेस b कट गया, log a बेस b से log a बेस b कट गया, तो ये 1 आ गया आंसर इसका। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 64 टू द बेस 2 रूट 2, 64 को 2 रूट 2 की पावर्स में लिखना है, 2 रूट 2 की पावर्स, 2 रूट 2 को इसी से कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी 64 आ जाए, 6 बार किया, 4 बार किया, 2 4 8 16 64, 4 बार, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। अब log 2 बेस 10 दिया हुआ है, log 25 बेस 8 पूछा है, log 25 बेस 8 और log 2 बेस 10 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3010। 25 बेस 8 पूछा है तो मैं क्या करूं, मेरे पास log 2 बेस 10 की वैल्यू है, तो मैं या तो इसको 10 बेस में कन्वर्ट कर दूं
क्योंकि 10 बेस पे log 2 की वैल्यू दी हुई है मुझे, तो मैं इसको 10 के बेस पे कन्वर्ट करता हूँ। 25 बेस 10 नया बेस इंटू नए बेस का पुराने बेस पे लो, ऐसा हो गया। log 25 बेस 10 इंटू इसको लिख लिया मैंने 1 अपॉन log 8 बेस 10। अब इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, log 25 बाई 10 log 2 पावर 3 बेस 10। 25 को लिख दिया मैंने 100 बाई 4 बेस 10, 3 log 2 बेस 10। 100 बाई 10 क्यों लिखा? क्योंकि अब u अपॉन v अप्लाई कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा log 100 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10 इंटू 1 अपॉन 3 log 2 बेस 10, ऐसा हो गया। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2, 10 पावर 2 बेस 10, 2 पावर 2 बेस 10 इंटू 1 अपॉन 3 log 2 बेस 10। ये क्या बन जाएगा? 2 log 10 बेस 10 1 हो गया, माइनस 2 log 2 बेस 10 इंटू 1 अपॉन 3 log 2 बेस 10। 2 माइनस 2 इंटू log 2 0.3010 है इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 0.3010, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो लॉगरिथम है इसका बेसिक यही है कि आपको सेम बेस बना के चलना है और नंबर दिया है उसको बेस की पावर्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये आपको क्लियर है तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां से अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं। लॉग के क्वेश्चन 2 या 3 तो आते ही आते हैं हर पेपर में। एवरीवेयर 2 और 3 क्वेश्चंस आर देयर ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मिला के 5-6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं पेपर में। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।